नमस्ते बच्चों, जेएमडी क्लास में मैं पांडे सर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और मेटालिक कंडक्टेंस में डिफरेंस देखा था, ठीक है। और वो फैक्टर्स हमने देखे थे जिसपे मेटालिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है और इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो उन सभी फैक्टर्स को मैंने बहुत तसल्ली से आपको समझाया था कि किस फैक्टर के बढ़ने या घटने से क्या असर पड़ेगा आपके इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पे, या दूसरे शब्दों में हम उसे आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है बेटे। और साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के विषय में भी पढ़ा था कि ऐसे सब्सटेंस जो मॉल्टेन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उन्हीं को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जो आयनिक कंडक्टेंस होता है या जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होता है बेटे, वो आयनिक सॉल्यूशन में या फिर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा हो, उसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को ही और आगे समझने की कोशिश करेंगे। और हम ये समझना चाहते हैं कि जैसे हम अननोन रेजिस्टेंस को जब मेजर करते थे तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते थे। जैसे किसी मेटालिक वायर का मुझे रेजिस्टेंस निकालना है या किसी सॉलिड कंडक्टर का मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करते थे, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को यूज करते थे और उससे वो अननोन रेजिस्टेंस हम बड़ी आसानी से निकाल देते थे। लेकिन जब हम किसी आयनिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को मेजर करना चाहेंगे, ठीक है बेटे, ध्यान देना जरा, बात इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की हो रही है, ठीक है बेटे। तो जब हम किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या आयनिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को मेजर करने की बात करेंगे तो हम उस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अननोन रेजिस्टेंस जहां पे हम कनेक्ट करते थे, जो अननोन रेजिस्टेंस का अपना वायर था या जो अपना कोई सॉलिड कंडक्टर था, जहां पे हम उसे कनेक्ट करते थे वहां पे हम अपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम डीसी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के कारण हमारे आयनिक सॉल्यूशन का जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाता था अगर प्रोलॉन्ग हम उसमें डीसी करंट पास करें तो, ठीक है। तो इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है बेटे, थोड़ी सी हमने मॉडिफिकेशन करी। पहली मॉडिफिकेशन क्या करी कि जो डीसी करंट डालने पर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो जाता था जिसके कारण से कॉम्पोजिशन सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का चेंज हो जाता था, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने एसी करंट उसके अंदर फ्लो कराया, ठीक है बेटे। और जो दूसरी दिक्कत थी कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अननोन रेजिस्टेंस के जगह पे कैसे अपने आयनिक सॉल्यूशन को कनेक्ट करेंगे ताकि उसका रेजिस्टेंस हम निकाल सकें, उसको दूर करने के लिए हमने एक सेल डिजाइन किया जिसे हम कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। और वो इस प्रकार का होता है, एक डिजाइन उसका और होता है, इस प्रकार का सेल हमने डिजाइन किया। अब ये सेल है क्या, भी कैसे है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्लास का वेसल है, ठीक है, और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है बेटे। और ये इलेक्ट्रोड किसके हैं? ये इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम के, जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए स्क्वायर यूनिट है, ठीक है बेटे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन इलेक्ट्रोड्स का ए स्क्वायर यूनिट है और इनके बीच का डिस्टेंस एल है, इनके बीच का डिस्टेंस एल है। जिस भी सॉल्यूशन का हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा उस सॉल्यूशन को हम इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर फिल कर देंगे और यहाँ से कनेक्टिंग वायर्स निकली हुई है ये, ठीक है। और जहाँ पे आप रेजिस्टेंस को व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर कनेक्ट करते थे उसी जगह पे इन कनेक्टिंग वायर से हम उस जगह पे इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है बेटे। और इस कंडक्टिविटी सेल के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ठीक है बेटे। और कंडक्टिविटी सेल के अंदर मैंने बताया आपको कि प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और वो प्लेटिनाइज्ड होते हैं। प्लेटिनाइज्ड मतलब इसमें फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, इस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया गया होता है इस प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड पे, ठीक है बेटे। और इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने कितना बताया, ए होता है और इनके बीच का डिस्टेंस एल होता है, ठीक है बेटे। और किसी सेल की कंडक्टिविटी यानी किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी अगर मेजर करना हो तो वो मेजर किया जाता है कंडक्टोमीटर से, ठीक है बेटे। मैंने बताया वहां पे कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग
कंडक्टोमीटर, एंड दैट कंडक्टोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है बेटे, कंडक्टोमीटर व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका रेजिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, और जिस तरीके से रेजिस्टेंस के जो फॉर्मूले आपने उस मेटालिक कंडक्टेंस में देखा था कि जो रेजिस्टेंस था वो रो एल बाई ए आता था, सेम वही फॉर्मूला हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, वही वाले फॉर्मूले इस्तेमाल हो जाएंगे। रेजिस्टेंस आप इस कंडक्टिविटी सेल को कंडक्टोमीटर में आप कनेक्ट करके वहां से रेजिस्टेंस को निकाल सकते हो। ठीक है बेटे, और रेजिस्टेंस जो है वो रो एल बाई ए होता है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, जैसे रो को मैं 1 बाई यहाँ डिवाइड कर दूं, तो आप देख सकते हो रो यहाँ आ जाएगा और रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। 1 बाई रो आपको पता है कंडक्टिविटी कहलाता है। ठीक है बेटे, और 1 बाई आर तो यहाँ है ये, और एल बाई ए जो है बेटे, एल का मतलब डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये किसी सेल के लिए कांस्टेंट होगा भाई, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो तो चेंज होना नहीं है, वो किसी सेल के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये जो रेशियो है एल बाई ए, एल बाई ए, एल का मतलब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी, और ए का मतलब क्या है बेटे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। जो यहाँ पे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं कंडक्टिविटी सेल के अंदर, उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो L बाई ए किसी सेल का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम सेल कांस्टेंट कहते हैं, या उसे G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है कि G तो कंडक्टेंस कहलाता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल G क्या कहलाता है, कंडक्टेंस, और जो सेल कांस्टेंट है उसे हम G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक फॉर्मूला आपके पास आया। ठीक है बेटे, कि जो सेल कांस्टेंट होगा वो कापा इंटू आर होगा, यानी कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। और इस फॉर्मूले की मदद से कंडक्टिविटी किसी जो सोल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी हम कंडक्टोमीटर से मेजर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसका रेजिस्टेंस भी मेजर किया जा सकता है, कंडक्टोमीटर के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है बेटे, और ये दोनों चीजें अगर हमें पता लग गई तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि ये दो मॉडिफिकेशन किए गए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आयनिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए, उसके रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और उसके लिए एक सेल बनाया गया जिसको क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी सेल कहते हैं, और इसके अंदर सॉल्यूशन लिया जाता है। ठीक है बेटे, ज़्यादातर ये जो सॉल्यूशन हम लेते हैं वो KCl का लेते हैं, क्योंकि KCl सॉल्यूशन की हर अलग अलग कंसंट्रेशन पे, डिफरेंट रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे हमें उसकी कंडक्टिविटी पता है। ठीक है बेटे, तो हम ज़्यादातर KCl सॉल्यूशन ही कंडक्टिविटी सेल में लेते हैं। ठीक है बेटे, क्लियर हो गई बात। अब कुछ टर्म्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बेटे, पेपर में पूछे जाते हैं। टर्म्स डिफाइन करने को पूछने जाता है, या फिर इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो गौर करेंगे बेटे, जिसमें पहला टर्म आ रहा है कंडक्टिविटी। ठीक है बेटे, कंडक्टिविटी हमने पहले भी डिफाइन किया था, जो बेसिक टर्म्स मैंने बताया था आपको, वहां पे हमने डिफाइन किया था, लेकिन वो एक मेटालिक कंडक्टर के लिए था। ठीक है बेटे, कुछ वैसा मिलता जुलता ही डेफिनेशन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में भी होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग। जैसे वहां पे क्या बोला गया था कि 1 यूनिट वॉल्यूम के द्वारा किया गया कंडक्टेंस। ठीक है बेटे, किसी भी कंडक्टर के 1 यूनिट वॉल्यूम के द्वारा किया गया कंडक्टेंस क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी कहलाता है। यही बात बताई गई थी कापा को, और यहाँ पर भी कंडक्टिविटी कुछ ऐसा ही होगा। मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको कि सपोज करो कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो आपके पास, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो और उसको आपने कंडक्टिविटी सेल के अंदर फिल किया हुआ है। ठीक है बेटे, जिसमें ये इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, और जो इसका इलेक्ट्रोड, जो प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ध्यान दें, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, और जो प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो जो कॉलम बना जिसमें हमने लिक्विड फिल कर रखी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, वो कॉलम का जो वॉल्यूम आएगा वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। ठीक है,
तो उस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा जितना कंडक्टेंस किया जाएगा, ध्यान दीजिए, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो आयंस मौजूद है उनके द्वारा जितना कंडक्टेंस किया जाएगा वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है कंडक्टिविटी। उसी को क्या कहते हैं हम, कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, एक रिलेशन था यहाँ पे कि आपको पता था बेटे, जैसे ये रेजिस्टेंस दे रखा है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता यहाँ पे तो 1/r इज इक्वल्स टू 1/ρ और इंटू a/l, ये आ रहा है आपके पास। और इस चीज को हम कैपिटल G कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं बेटे, G कहते हैं। तो G इक्वल्स टू, और ये 1/ρ आ गया, ठीक है बेटे, 1/ρ को हम कापा कहेंगे और इंटू a/l, ये रिलेशन आपको दिख रहा है। और यही रिलेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है बेटे, ठीक है। आप देख सकते हो कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर हो तो ये चीज तो 1 यूनिट होगी, ठीक है बेटे। और उस समय जो ये कापा आएगा वो किसके बराबर आएगा, G के बराबर, ठीक है। तो 1 यूनिट वॉल्यूम कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वाले वॉल्यूम के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जितने आयंस मौजूद होंगे उनके द्वारा जो कंडक्टेंस किया जाएगा उसका नाम है कंडक्टिविटी, उसको कहते हैं कंडक्टिविटी, जिसे कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटे। और थोड़ा इसके डेफिनेशन को बढ़ा चढ़ा के जैसे एग्जाम में जो लिखते हैं ये तो भाई समझने वाली डेफिनेशन होगी, ठीक है। और अगर जो एग्जाम में लिखने वाला है तो उसमें थोड़ा सा वैसी बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के हम लिख देते हैं। क्या बोल रहा है, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, फिक्स, उसको आप बदलोगे नहीं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन कंसंट्रेशन is the conductance of 1 unit volume, is the conductance of 1 unit volume of solution। और 1 unit volume of solution कैसे आ रहे हैं, जब इलेक्ट्रोड के बीच, यानी जो जिस सेल के अंदर डाला जा रहा है उनके इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो, और जो इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, kept between two platinum electrode with unit area of cross section and at a distance of 1 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। तो अगर ऐसा हुआ तो एक यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा सॉल्यूशन का, और उस यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने आयंस होंगे उनके द्वारा जो कंडक्टेंस किया जाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है बेटे। चलो, ये तो बात हुई कंडक्टिविटी की, और ये कुछ रिलेशन मैंने बताया आपको। अब बात करते हैं इसकी मोलर कंडक्टेंस की, ठीक है बेटे। मोलर कंडक्टेंस जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपने सॉल्यूशन में घोल रखा है, ठीक है। और सपोज करो उसका वॉल्यूम कितना है, V, उसका वॉल्यूम कितना है, V। अब आपको इसी कंडक्टिविटी सेल में डालना है, ठीक है। तो अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका इलेक्ट्रोड का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लोगे और इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लोगे, तब तो ये यूनिट वॉल्यूम आएगा, तब तो ये कितना आएगा, यूनिट वॉल्यूम आएगा। लेकिन डिस्टेंस हम 1 सेंटीमीटर ही लेते हैं और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना बढ़ा लें कि उसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उस पूरे वॉल्यूम को वो कॉलम अपने अंदर रख सके, ठीक है बेटे। तो उस सॉल्यूशन के अंदर जितने आयंस होंगे उन आयन के द्वारा जो कंडक्टेंस किया जाएगा उसे क्या कहेंगे हम, मोलर कंडक्टेंस कहेंगे, ठीक है बेटे। याद रहेगा दोनों में डिफरेंस, यानी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का इतना हो कि जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन था जिसका वॉल्यूम कितना था, V था, V हमें मालूम नहीं है, वो पूरा उसके अंदर फिल हो जाए। तो उस पूरे वॉल्यूम के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के वॉल्यूम V के अंदर जितने आयंस मौजूद होंगे, ठीक है, अगर उन्हें 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में रखा जाए जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटे, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, उनके द्वारा
जो आयंस उसके अंदर मौजूद होंगे उसके द्वारा जो पूरा कंडक्टेंस किया जाएगा उसे हम क्या कहते हैं बेटे, उसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। ठीक है बेटे, उसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस और उसे डिनोट किया जाता है किसके द्वारा, लैम्डा एन के द्वारा। ठीक है, तो लैम्डा एन को ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेटे, जो मैंने बात बताई अभी, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो जुगाड़ डेफिनेशन हो गया कि चीज को कैसे आप याद रखोगे कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया जाता है तो उसमें जितने आयंस बनते हैं उन आयन के द्वारा जितना कंडक्टेंस किया जाएगा वही क्या कहलाता है, मोलर कंडक्टेंस। लेकिन पर्टिकुलरली इसका डेफिनेशन जो आप पेपर में लिखोगे वो क्या होता है बेटे, ऑफ अ मोलर कंडक्टेंस, जिसको हम लैम्डा एन से डिनोट करते हैं, वो कैसे लिखेंगे, ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम V ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट केप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, यानी ये 2 इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में रखा गया हो। ठीक है, जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, A हो, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना हो, यानी जिसको हम A बोल रहे हैं, ताकि वो वॉल्यूम V जो था सॉल्यूशन का उस पूरे को अपने अंदर क्या कर सके, एकोमोडेट कर सके। तो उसके अंदर मौजूद जितने आयंस होंगे उनके द्वारा जो कंडक्टेंस किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। ठीक है बेटे, और मोलर कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा एम, वो होता है बेटे कापा इंटू 1000 अपॉन में सी। सी हम यहाँ पे मोलैरिटी लेते हैं, यूनिट होता है मोल पर लीटर, और कापा जो बेटे कंडक्टिविटी है। कापा किसको कहते हैं, कंडक्टिविटी को। तो मोलर कंडक्टेंस का जो रिलेशन है कंडक्टिविटी के साथ, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन में सी। ठीक है बेटे, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो आपने देखा बेटे कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के अंदर मैंने बताया कि कंडक्टिविटी सेल क्यों बनाया गया। ठीक है बेटे, और किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का अगर हमें कंडक्टिविटी निकालना है सॉरी, या उसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो एक सेल हमने बनाया जिसको क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी सेल, और ये व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पे कंडक्टोमीटर बेस्ड होता है। उसी में कंडक्टिविटी सेल को कनेक्ट किया जाता है, जिससे हमें रेजिस्टेंस मिलता है और क्या मिलता है, उसकी कंडक्टिविटी मिल जाती है। ठीक है बेटे, और वहां से हम सेल कांस्टेंट किसी भी सेल का निकाल सकते हैं अगर हमें क्या पता हो, कंडक्टिविटी पता हो और रेजिस्टेंस पता हो। ठीक है बेटे, और साथ ही साथ हमने देखा कि कंडक्टिविटी सेल की बनावट क्या होती है, और उसमें हमने देखा कि मोलर कंडक्टेंस किसे कहते हैं, नाम से पता चल गया। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को जिस कंडक्टिविटी सेल में भर दिया जाए, जिसके प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हो, जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, A² सेंटीमीटर हो या A² यूनिट हो, और उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है बेटे, तो ऐसे कंडक्टिविटी सेल के द्वारा जितना कंडक्टेंस किया जाएगा उसको क्या कहते हैं, हम मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। और यूनिट वॉल्यूम अगर हो तो उसके द्वारा जो आयंस उसके अंदर मौजूद होंगे उनके द्वारा जो कंडक्टेंस किया जाएगा उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं बेटे कंडक्टिविटी, जिसे हम कापा से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटे, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई और उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक मैं न्यूमेरिकल लूंगा इस टॉपिक के ऊपर जो हम लोगों ने किया है, जिसमें हम कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ये सब निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटे, तो चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं बेटे और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। तो क्वेश्चन है बेटा आपके पास, पहला जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ वो आपके एनसीईआरटी बुक का ही है। ठीक है बेटे, और आपके बुक में वो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आई थिंक 3.4 है। ठीक है बेटे, हम वो एग्जाम्पल करेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और उसके बाद एक और एग्जाम्पल है उससे आगे वाला जो 3.5 है, एक वो भी एग्जाम्पल हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो ये लीजिए बेटा एग्जाम्पल 3.4 जो आपके बुक में है वो एग्जाम्पल क्या कह रहा है ये जरा समझ लो। ठीक है बेटे, ये कह रहा है कि भाई एक कंडक्टिविटी सेल है आपके पास, एक कंडक्टिविटी सेल है हमारे पास। ठीक है बेटे,
और इसमें दो केस हैं आपके पास, यानी हमने इलेक्ट्रोलाइट को एक बार पहले केस में एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट था KCl का, उसकी कंसंट्रेशन कुछ और थी और हमने उसे बदल के कोई और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट KCl का डाला जिसकी कंसंट्रेशन कुछ और था, और उसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है बेटे, तो कंडक्टिविटी सेल केस 1 आपसे कह रहा है कि KCl का सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोल पर लीटर, ये दे रखा है, और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। ठीक है बेटे, और उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है बेटे वो दे रखी है आपको 1.29 साइमन पर मीटर। ठीक है, ये एक कंडक्टिविटी सेल के अंदर KCl सॉल्यूशन डाला गया है जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर है। ठीक है बेटे, उसका रेजिस्टेंस है कितना 100 ओम, और उसकी कंडक्टिविटी कितनी है बेटे 1.29 साइमन पर मीटर। ठीक है बेटे, ये आपको दिया हुआ है। और फिर एक केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड में बेटे एक KCl सॉल्यूशन, फिर से आपने KCl सॉल्यूशन लिया लेकिन उसकी कंसंट्रेशन ली 0.02 मोल पर लीटर। ठीक है बेटे, कंसंट्रेशन इस बार ये ली, रेजिस्टेंस इसमें दिया हुआ है 520 ओम। ठीक है बेटे, और आपसे पूछ रहा है कि इसकी कंडक्टिविटी निकालो, यानी 0.02 मोल पर लीटर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालो, और साथ ही साथ आपसे कहा जाता है बेटे कि इसका मोलर कंडक्टेंस भी लिख लो। ठीक है, कंडक्टिविटी निकालो और क्या निकालो, मोलर कंडक्टेंस निकालो। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है बेटे, तो आप देखो, आपको पता है कि जो सेल कांस्टेंट होता है, ठीक है बेटे, सेल कांस्टेंट, क्योंकि सेल तो वही वाला है, एक ही कंडक्टिविटी सेल है बेटे, तो जो सेल कांस्टेंट इसके लिए होगा वही सेल कांस्टेंट इसके लिए होगा। सेल तो एक ही है, बस आपने उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट था वो KCl था, एक बार उसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर लिया था, और जो दोबारा आपने लिया उसकी कंसंट्रेशन कितनी ली है 0.02 मोल पर लीटर लिया हुआ है। ठीक है बेटे, तो इसकी तो ये कंडक्टिविटी दे रखी है, और जब इससे हम बदल दे रहे हैं कंडक्टिविटी सेल को, उसके सॉल्यूशन को बदल दे रहे हैं, तो उस समय कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछा हुआ है। ठीक है बेटे, तो सेल कांस्टेंट होता है कापा इंटू R। कापा आपको दे रखा है 1.29 और साइमन पर मीटर है, और इसे मैं अगर सेंटीमीटर में बदल दूं, साइमन पर सेंटीमीटर में बदल दूं, तो 100 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, और इंटू रेजिस्टेंस कितना था बेटे 100, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया मेरे पास। ठीक है बेटे, सेल कांस्टेंट आ गया 1.29, और सेल कांस्टेंट की यूनिट होती है पर सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, सेल कांस्टेंट की यूनिट होती है कितनी, पर सेंटीमीटर। तो ये तो सेल कांस्टेंट आ गया। अब देखो बेटे, दोबारा एक फॉर्मूला लगाओ, अब यहाँ से देखो, अब मुझे कापा निकालना है, तो कापा इक्वल्स टू कितना हुआ, सेल कांस्टेंट अपॉन में रेजिस्टेंस, ये हुआ बेटे। सेल कांस्टेंट कितना आएगा 1.29 पर सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है 520 ओम्स। ठीक है बेटे, 520 ओम है, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी बेटे 0.248 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 और साइमन पर सेंटीमीटर, यानी ये ओम इनवर्स होगा, ओम इनवर्स को साइमन्स कहते हैं पर सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटे, अब आपसे पूछा जा रहा है कि लैम्डा m निकालो। ठीक है, यानी मोलर कंडक्टेंस भी पूछा गया है। फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 और अपॉन में C का मतलब यहाँ पे हमने मोलैरिटी। ठीक है, C का मतलब मोलैरिटी, और यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है बेटे, वैल्यू रख दो यहाँ पे, कापा की वैल्यू कितनी आई 0.248 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 इंटू में 1000, और अपॉन में बेटा कंसंट्रेशन इसका था 0.02 मोल पर लीटर, इसे आप लिख सकते हो 2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है बेटे, तो 10 की पावर -2 कैंसिल हो गया, 248 का हाफ करोगे 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है बेटा, ये इसका आ गया आंसर। ठीक, तो आपने देखा कि एक कंडक्टिविटी सेल हमारे पास था, उसमें KCl का सॉल्यूशन लिया गया था, कितनी कंसंट्रेशन थी उसकी 0.1 मोल पर लीटर, उसका रेजिस्टेंस कितना दिया होता 100 ओम, और बेटे उसकी कंडक्टिविटी आपको दे रखी थी 1.29 साइमन पर मीटर। अब इस कंडक्टिविटी सेल में इस इलेक्ट्रोलाइट को हम दूसरे इलेक्ट्रोलाइट से चेंज कर देते हैं, KCl वाले ही इलेक्ट्रोलाइट से चेंज करते हैं, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन कितनी लेते हैं
0.02 मोल पर लीटर लेते हैं। रेजिस्टेंस उसमें 520 ओम आपको दिया गया है। कह रहा है कि अगर ऐसा हो तो सेकेंड केस में क्या कंडक्टिविटी होगी और क्या मोलर कंडक्टिविटी होगी, ये आप निकालो। और ये हम लोगों ने निकाल के देखा उन्हीं फॉर्मूलों की मदद से। ठीक है बेटे, ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है बेटे, जरा ध्यान देंगे। मैं इसे मिटा दूँ, ठीक है बेटे। इसे मिटाने के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे जो कि 3.5 है। देखते हैं 3.5 एग्जाम्पल क्या कहता है। 3.5 एग्जाम्पल कह रहा है बेटे कि आपके पास एग्जाम्पल 3.5 जो आपके बुक का है, ये कह रहा है बेटे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम। कंडक्टिविटी सेल जो हम बनाते हैं वो एक्चुअल में एक, जब लिक्विड इसको भर दिया जाता है इलेक्ट्रॉड्स के बीच, तो एक कॉलम जैसा ही बिहेव करता है। ठीक है बेटे, यानी दो इलेक्ट्रॉड्स के बीच लिक्विड होती है तो वो एज अ कॉलम आपको बिहेव करता है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, ए स्क्वायर यूनिट हो, और जिसके बीच में जो दूरी है यानी जो हाइट या लेंथ आप मान सकते हो वो एल यूनिट का ले सकते हो। ठीक है बेटे, तो एज अ कॉलम बिहेव करता है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NaOH solution, NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter, ठीक है बेटे, is 5.55 into 10 raised to the power 3 ohm। ये तो बेटा रेजिस्टेंस दिया हुआ, देखो ये कंसंट्रेशन दे रखी है और ये डायमीटर दे रखा है, ये लेंथ दे रखा है बेटे, ठीक है, कॉलम का, और ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ये तीन चीजें दे दी आपको। ठीक है बेटे, आपसे कह क्या रहा है, कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, यानी पहला पार्ट आपसे रेजिस्टिविटी पूछ रहा है और सेकंड पूछ रहा है आपसे रेजिस्टिविटी, उसके बाद कंडक्टिविटी पूछ रहा है, और तीसरा आपसे पूछ रहा है मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछ रहा है। ये तीन चीजें आपसे इस कॉलम सेल का पूछ रहा है या कंडक्टिविटी सेल का पूछ रहा है। रेजिस्टिविटी मतलब रो, कंडक्टिविटी मतलब कापा, और मोलर कंडक्टिविटी का मतलब लैम्डा एन। ठीक है, ये तीन चीजें आपसे पूछी जा रही है। चलो सॉल्व करते हैं। सपोज करो आपका जो कंडक्टिविटी सेल है कुछ ऐसा है। ठीक है बेटे, सपोज करो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉड्स लगे हुए हैं, ये कॉलम बन गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉड लगा हुआ है, आप इसको इलेक्ट्रॉड मान लो, इसको और यहाँ पे आपने का सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है बेटे, और ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया जिसको हम एल कह रहे हैं, और ये कितना दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और डायमीटर इसका डायमीटर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, तो आप देखो क्योंकि डायमीटर 1 सेंटीमीटर है और इसलिए रेडियस हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद लेंथ दे रखा है कितना, 50 सेंटीमीटर लेंथ दे रखा है 50 सेंटीमीटर। आपको रो निकालना है, तो आपको पता है R इक्वल्स टू रो L/A होता है, और इसका मतलब रो क्या हो गया, RA/L, यानी आपको R पता है। ठीक है, रेजिस्टेंस भी आपको पता है, रेजिस्टेंस कितना मिले 5.55 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 ओम, इतने का तो रेजिस्टेंस है। तो आपको रेजिस्टेंस पता, आपको लेंथ पता, आपको एरिया नहीं पता, तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया आता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, और ये सॉल्व करने पर आता है 0.785। ठीक है बेटे, 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया बेटा। अब इस एरिया को यहाँ पुट कर दो, रेजिस्टेंस था कितना 5.55 10 रेज़ टू द पावर 3, और एरिया आया 0.785। ठीक है बेटे, और लेंथ कितना था 50, ये इसे कैंसिल करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो, रेजिस्टिविटी आया।
ठीक है बेटे। तो रेजिस्टिविटी जो आ रही है इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है बेटे 87.135, ठीक है, 87.135 ओम सेंटीमीटर। ये तो आ गया रेजिस्टिविटी, पहला पार्ट हो गया। सेकंड हम निकालते हैं बेटे, सेकंड पार्ट हम निकाल लेते हैं क्या, कंडक्टिविटी। ये बेटे 1/ρ होता है, 1/ρ मींस 1/87.135, ठीक है बेटे। और साइमन पर सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ओम का इनवर्स और सेंटीमीटर का इनवर्स, ठीक है बेटे। और इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है 0.01148 और साइमन पर सेंटीमीटर, ये आ गया बेटे, ठीक है। अब तीसरी चीज आपने निकालना है लैम्डा एम, फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 और अपॉन में सी, ठीक है बेटे। कापा आपने कितना देखा, कितना आया हुआ है, इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो या ऐसे लिख लो 0.01148 इंटू में 1000 और अपॉन में बेटा कंसंट्रेशन कितना है, इसे 0.05 लिख सकते हो। और यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, थोड़ा ठीक से लिख लें, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है बेटे। और जब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू आती है बेटे 229.65 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वैल्यू इतनी आती है बेटे, ठीक है। 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वैल्यू बेटे इतनी आती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किसी कंडक्टिविटी सेल का हम निकाल सकते हैं, ठीक है बेटे। तो आज की जो कहानी है वो यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे कैसे वेरी करता है, ठीक है बेटे। मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे वेरी कैसे करता है, और मोलर कंडक्टिविटी को थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे वेरी करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे वेरी करता है, और इनफाइनाइट डाइल्यूट अगर हम सोल्यूशन को कर दें तो फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम ग्राफिकली निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, और क्या अड़चन आती है जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफिकल मेथड से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटे। फिर अगर ग्राफिकली वो नहीं निकल पाता तो कौन सा वो लॉ है जो हमारी मदद करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालने में, ठीक है। और उसके ऊपर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, ठीक है बेटे। और उस लॉ का एप्लीकेशन भी देखेंगे जो हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को निकालने में मदद करता है, ठीक है बेटे। तो चलो फिर आज की सेवा यहीं समाप्त होती है आपकी, और नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा, ठीक है बेटे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।